संगीत सरिता। प्रस्तुत है श्रृंखला एक राग दो मध्यम, अर्थात दो मध्यम के राग। श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम एक श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं। एक राग दो मध्यम, अर्थात दो मध्यम के राग। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं संगीत 7 सुरों से अपनी लड़ियां बुनता है। रे ग ध नि, यानी ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद। ये 4 स्वर शुद्ध और कोमल भी होते हैं और मध्यम होता है शुद्ध और तीव्र। इन्हीं दो मध्यम सुरों को जिन रागों में प्रयोग किया जाता है, ऐसे राग इस श्रृंखला में हम सुनेंगे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ इस श्रृंखला में विशेषज्ञ गायिका हैं भारती वैशंपायन, और आपके साथ तबला संगत कर रहे हैं श्री विश्वनाथ मिश्र और हारमोनियम पर हैं तुलसीदास बोरकर। भारती जी और आप सभी का विविध भारती की ओर से मैं आशीष दवे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। भारती जी, हम इस नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए, दो मध्यम के बीच क्या फर्क होता है? उत्तर भारतीय संगीत पद्धति के रागों के गाने बजाने के समय की दृष्टि से मध्यम स्वर बहुत ही विशेषपूर्ण है। यह स्वर रागों के समय विभाजन के पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। प्रातः समय शुद्ध मध्यम का राज्य रहता है। कोमल रे ध जिन रागों में होता है, उसमें शुद्ध मध्यम प्रबल होने के कारण उसे प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कहलाते हैं। शाम के रागों में यदि तीव्र मध्यम की प्रबलता हो तो उसे सायंकालीन संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। इस प्रकार तीव्र मध्यम सायंकाल की सूचना देता है तो शुद्ध मध्यम प्रातः काल की सूचना देता है। जैसे सा रे ग म म सा रे ग म, ये शुद्ध मध्यम है। सा रे ग म, ये तीव्र है, अपनी जगह से थोड़ा ऊंचा होता है। शुद्ध मध्यम की एक विशिष्ट नियत स्थान है उसका, उसी पर से थोड़ा ऊपर जाता है। सा रे ग म, ये तीव्र है, और सा रे ग म, ये शुद्ध मध्यम जी। इस प्रकार दो मध्यम स्वर कई रागों में प्रयुक्त होते हैं। तो भारती जी, श्रृंखला के आरंभ में आप कौन सा राग सुनाने जा रही हैं? आज मैं प्रातः काल का ललित राग से प्रारंभ कर रही हूँ। राग ललित कौन से थाट से है? इसका थाट है मारवा। राग ललित में किस प्रकार दो मध्यम का प्रयोग होता है? ने रे ग म म ग। वादी और संवादी? वादी मध्यम, संवादी षड्ज। ललित में ऋषभ, धैवत, कोमल और दो मध्यम का उपयोग किया जाता है। कई गायक शुद्ध धैवत लगाकर भी ये राग गाते हैं जी। लेकिन कोमल धैवत का प्रकार बहुत प्रचलित है। ये एक करुण रस प्रधान राग है। और आरोह और अवरोह में? ने रे ग म म ग म ध नि सा रे नि ध म ध म म ग म ग रे सा। अब ये बताइए कि इस राग को गाने का समय कौन सा है? प्रातःकालीन संधि प्रकाश या रात का अंतिम प्रहर माना जाता है। जी। तो मैं आपको एक विलंबित सुनाती हूँ। जी। विलंबित एक ताल में यह बंदिश है। बंदिश के बोल है, रैन का सपना सोवत सोवत आँख खुली, जब हुन पायेरी
आलीरी मैं पिया। सपना तो शुद्ध मध्यम दो और तीव्र मध्यम दोनों मध्यमों का प्रकार उसमें ऐसा ही प्रयोग किया जाता है। निरगा गमधा
वाह भारती जी वाह, बहुत खूब। आप जब ये राग अभी गा रही थी तो मेरे ख्याल में एक फिल्मी गीत आ रहा था। वो मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गाया है, फिल्म लीडर का है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। क्या ये भी राग ललित पर आधारित है? हाँ हाँ, ये राग ललित पर आधारित गाना है। तो आइए सुनते हैं राग ललित पर आधारित फिल्म लीडर का एक गीत। शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। ताज वो शम्मा है उल्फत के सनम खाने की, जिसके परवानों में मुफलिस भी है, जरदार भी है। संगे मरमर में समाए हुए ख्वाबों की कसम, मरहले प्यार के आसान भी दुश्वार भी है। दिल को एक जोश इरादों को जवानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। संगीत सरिता कार्यक्रम में एक राग दो मध्यम अर्थात दो मध्यम के राग, इस श्रृंखला में अभी राग ललित सुन रहे थे। इसी श्रृंखला में कल हम दूसरा राग लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे एक राग दो मध्यम अर्थात दो मध्यम के राग श्रृंखला की पहली कड़ी। प्रस्तुति भारती वैशंपायन, तबला संगत विश्वनाथ मिश्र, हारमोनियम संगत तुलसीदास बोरकर। बातचीत कर रहे थे आशीष दवे, तकनीकी सहायक दिनेश दाभोलकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत।